अब भिन्न संख्याओं पर आधारित प्रश्न का महत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं। क्योंकि इसका सूत्र आप लोगों को याद कर लेना, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे कंपटीशन में ये काम आ सकता है आप लोगों का। इसलिए मैंने 2 प्रश्नों को शामिल किया है। उनमें से एक प्रश्न है आपका यहाँ पर 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मौसा ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमें सूत्र इसका जो है याद कर लेना है। जैसे कि भिन्न का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटे हरों का लौसा। एक बात और याद रखेंगे जिन्हें हो सकता है परेशानी हो कि भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर होता है। याद रखोगे अंश बटे हर, मतलब ऊपर अंश और नीचे क्या होता है हर होता है। तो अंशों का मौसा निकाल देंगे। अगर भिन्न का मौसा कहे निकालने तो आसान है, अंशों का सभी अंशों का मौसा निकाल लेंगे। फिर नीचे क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले हर जो है उनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल करके लिख देंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न में कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का मौसा। चलिए इसको लिखते हैं 2/3 और 4/5 तथा 6/7 का मौसा बराबर। तो यही लिख देंगे अंशों का मौसा, अब नीचे हरों का लौसा। तो अंश क्या है यहाँ पर, 3 भिन्न दिया हुआ 2/3, 4/5 और 6/7। तो 2, 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक आप लोग जानते हैं। पहले देखिए यहाँ पर क्या सब लिखा हुआ 2, 4 और 6 ऊपर में लिखा हुआ, इसका मौसा ज्ञात करना है। तो ये आपको विभाजन विधि से ही ज्ञात करना होगा। यहाँ यूक्लिड विभाजन विधि से आप लोगों को बता चुके हैं 2 ही संख्याओं पर आधारित होता है। तो इसमें 2, 4 का पहले 2 छोटा अंक लिखेंगे, 2, 4 का निकालेंगे। तो 2 से दीजिए 4 में, 2 दूना 4, ये तो कट गया पूरी तरह से। अब ये 2, 4 का तो 2 आ गया, तो फिर 2 से ही लगाएंगे किसमें, बड़ी संख्या क्या है 6 है। तो 2/3 कितना, 2 6 हो जाता है ये यहाँ पर। इसका मतलब है कि 2, 4 तथा इसका जो है 2, 4, 6 का HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो गया आपको कितना 2। तो यहां पर लिख देंगे अंशों का मौसा आपका क्या निकला 2। नीचे क्या है 3, 5 और 7 का लॉस लघुत्तम कहता है। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो ये देख लीजिए 3, 5 और 7 का। एक तो आपके पास पहले जो बना रहे हैं पहले से, तो ये वाला विधि। यहाँ देखिए तीनों में से कोई किसी से कोई अंक से ना तो 3 से कटेगा ना कोई दूसरा, कोई ऐसा अंक है ही नहीं जो इसको काट सके 1 के अलावा। तो इन सब का गुना कर देंगे, 3 गुना 5 गुना 7, 5 दिया 15 7 कितना होता है 105 होता है। तो इसका क्या लिखेंगे नीचे 105। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बंद कर दो।